हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्किमिंग टैंक आर यूज्ड फॉर। स्किमिंग टैंक जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो स्किमिंग टैंक जो होता है एक चैम्बर होता है जिसको हम यूज करते हैं बेस्ट वाटर के लिए। तो बेस्ट वाटर में उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो बच जाती है, जैसे कि वो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ होती है, फ्लोटिंग मैटर, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गई, फैट वगैरह हो गया। तो वो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम स्किमिंग टैंक जो होता है उसको यूज करते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, रिमूविंग ऑयल्स एंड ग्रीस। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो उसको हम सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है इन वाटर में इज काउज बाय। किसका कारण होता है टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो किस तरह से रिमूव आप कर सकते हैं। तो पानी को आप बॉयल करेंगे तो उस तरह से आप टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया टेम्परेरी वाटर इज हार्डनेस जो होती है वो काउज्ड ड्यू टू कार्बोनेशन एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा, इससे आप रिमूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर लैमिनर फ्लो इन पाइप्स। लैमिनर फ्लो जो होता है पाइप्स में, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो होता है वो कितना होता है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कितना होता है लैमिनार के केसेस में। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो होता है लैमिनर फ्लो के लिए वो 1.33 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन केस अगर आपसे टर्बुलेंट यहाँ पे लैमिनर के लिए पूछा गया तो टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसके लिए पूछ लिया जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, हायर होता है 1, नियर टू 1.2, ये होता है 1.2 फॉर टर्बुलेंट फ्लो के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शैल नॉट बी एक्सीड डैश ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब फॉर वन वे स्पैनिंग डायरेक्शन के लिए। तो 1/8 ही होता है जो डायमीटर आपको रिक्वायर्ड होता है किसी स्लैब के लिए। तो यहाँ पे कोई और राय नहीं है। तो आपको स्लैब की जो मैक्सिमम डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, तो 1/8 हम ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्ट एंगुलर नोज वियर वेरीज एज। डिस्चार्ज जो होता है किसके थ्रू है, रेक्ट एंगुलर नोज के थ्रू हो रहा है। तो उसके लिए क्या आप लेते हैं डिस्चार्ज, तो H/3/2, H की पावर 3/2 हम डिस्चार्ज जो है वो रेक्ट एंगुलर नोज वियर के लिए लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट डिजाइनेटेड इनटू डैश स्टैंडर्ड ग्रेड। तो हाई स्ट्रेंथ के कितने ग्रेड है, सिंपली यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाई स्ट्रेंथ के 5 ही ग्रेड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो M60 से लेकर M80 तक के जो ग्रेड आते हैं वो सारे ही हाई ग्रेड में आते हैं। तो कंक्रीट के जितने भी ग्रेड हैं उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्डिनरी कंक्रीट ग्रेड, स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड के बारे में पूछा गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सैनिटेशन मैन होल इज एपरेटस फॉर। इन सैनिटरी जो होता है उसमें एक मैन होल एक अपरेटस होता है, फॉर किसके लिए होता है, मेंटेनेंस ऑफ सीवर लाइन। सीवर लाइन जो होती है उसको मेंटेनेंस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लोकेशन होती है मैन होल की वो क्या क्या हो सकती है। तो जो मैन होल होता है उसकी जो लोकेशन होती है, एवरी चेंज ऑफ ग्रेडियंट, जहाँ पर हमारा ग्रेडियंट चेंज होगा वहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। सीवर डायमीटर जहाँ पर चेंज होगा वहाँ पर भी हम मैन होल को प्रोवाइड करते हैं। एवरी जहाँ पर बेंड आएगा हर एक बेंड पर आप प्रोवाइड करते हैं, हर एक जंक्शन पर आप
मैन होल को प्रोवाइड करते हैं। तो इन चारों कंडीशनों पर हम मैन होल को प्रोवाइड करते हैं। अब मैन होल का जो डायामीटर होता है वो भी होता है, स्पेसिंग जो होती है कितनी डिस्टेंस पर आपको प्रोवाइड करना है, तो वो डायमीटर के अकॉर्डिंग ही होता है। तो मैंने वो आपको HPJE की सीरीज़ में बताया हुआ है, जिन्होंने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट लाइट रेनफॉल विद ए ड्रॉप फ्लैट साइज जो होता है लेस देन 0.5 mm इज नाउन एज। ड्रॉपलेट साइज जो है 0.5 mm से तक कम है तो उसको हम ड्रिजल बोलते हैं। ड्रिजल रेनफॉल हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, परसेंटेज ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। फैट लाइम जो होता है उसमें इम्प्यूरिटीज कितनी होती है? फैट लाइम जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वाइट लाइम हम उसको बोलते हैं। प्लास्टर के लिए हम इसको यूज करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये रिच होता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसमें ये रिच होता है क्योंकि 95% इसका उसमें होता है, सिर्फ 5% ही इसमें इम्प्यूरिटीज होती है, पूछा गया है। तो ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑकर ड्यू टू। कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो होती है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है आपको? कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो होती है वो ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। एक्सपल्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स, तो वाटर जो है वो वॉइड से एक्सपल्ज हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको कंसोलिडेशन सेटलमेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कारपेट एरिया डज नॉट इंक्लूड डैश। कारपेट एरिया होता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है वो हमें बताना है। तो कारपेट एरिया जो होता है बिल्डिंग का, उसको हम यूजफुल एरिया बोल सकते हैं कि वो यूजफुल एरिया होगा, या फिर लीव एबल एरिया। लीव एबल एरिया जो होता है उसको ही हम कारपेट एरिया बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी इंक्लूड नहीं होता है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन बोल रहा है, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ ए पाइप वेरीज अप्रोक्सीमेटली विद डैश ऑफ द लिक्विड। तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी जो होती है उसके अप्रोक्सीमेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस। तो कौन सा होता है वो? तो शेयर फेलियर होता है प्लेट का, वही सफिशिएंट आपको एज डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट कैन बी। तो हम ये दोबारा ही क्वेश्चन आ गया, तो शेयर फेलियर ही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर सफिशिएंट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट आर नोन एज। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कौन से हैं? एल्यूमिना और क्ले हैं, तो उसका हमारा आंसर आर्गिलेसिस रॉक हो जाता है। ए फॉर एल्यूमिना, ए फॉर आर्गिलेसिस एक ट्रिक है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो गए, स्लेट हो गया, कैओलिन हो गया, इसका एग्जाम्पल है, एंड लैटराइट जो होता है वो भी इसका ही एग्जाम्पल होता है। तो ये तीन इसके मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये इस रॉक्स की कैटेगरी में आती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी के लिए स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होती है वो ऊपर ही होता है, ग्रेविटी के ऊपर। अब देखिए, ग्रेविटी के ऊपर मेटा सेंटर। तो 4 इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट जो वो हाथों से मिक्स कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सीमेंट जो होता है वो आप ऐड करते हैं, कितने परसेंट आप एक्स्ट्रा सीमेंट जो है वो ऐड करते हैं? तो 10% आपको एक्स्ट्रा सीमेंट ऐड करना पड़ता है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू ली चिटलिया अ मेथड फॉर टेस्टिंग साउंडनेस ऑफ सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट शुड नॉट हैव एन एक्सपेंशन मोर देन। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है उसका एक्सपेंशन जो होता है वो 5 mm का ही होता है। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, सिर्फ हमारे पास दो ऐसे सीमेंट होते हैं जिनका एक्सपेंशन जो होता है 5 mm होता है, बाकी सभी का
10 mm ही होता है। एक हाई एल्यूमिना सीमेंट हो गया, दूसरा हमारे पास सुपर सल्फेटेड सीमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, वुड बी डीम्ड एज डीप बीम इस इफ। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हम उसको डीप बीम तब कहेंगे जब वो डीम टू जब उसका इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो जो होता है वो लेस देन 2 होता है। सिंपली सपोर्टेड के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए 2.5 होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बोल रहा है फॉर ए 1500 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क, नंबर ऑफ नॉमिनल ब्रिक्स रिक्वायर्ड। नॉमिनल ब्रिक्स जो होती है वो कितनी आपको चाहिए। नॉमिनल ब्रिक्स जो होती है इसका साइज होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में ही होगी, तो ये नॉमिनल साइज होता है। आपको पता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए 500 लगती है, तो 1500 के लिए कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे, तो 1500 × 500 कर दीजिए आप। 4 जीरो तो ये एज इट आ जाएगी, एंड इसको 75 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया। कहाँ पर दिया गया ये 4 जीरो, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7,50,000। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग टिम्बर। यहाँ पर जो सीजनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो नहीं है, वो हमें बताना है। रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड वार्पिंग, रिडक्शन वेट, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट। नेचुरल डिफेक्ट जो होता है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये नहीं आएगा सीजनिंग में, बिल्कुल गलत आंसर है ये। तो वेल सीजनल टिम्बर जो होता है उसमें 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट ही बचना चाहिए। अगला देखिए, एक्सपेक्टेड आउटर्न जो होती है फॉर लेइंग 20 mm थिक सीमेंट कंक्रीट टीपीसी इज। तो कम से कम 20 स्क्वायर मीटर जो है, 20 स्क्वायर मीटर एक पर्सन जो है मिस्त्री काम करना चाहिए एक दिन में। अगला देखिए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन इन प्लास्टिसिटी चार्ट। ए लाइन जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.73। ए लाइन की वैल्यू यही होती है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ सैटेलाइट इन्वॉल्व्स इन द ऑर्बिट फॉर द जीपीएस सर्वे टेक्निक। जीपीएस सर्वे टेक्निक जो होती है उसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट जो इन्वॉल्व होते हैं वो 24 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर लोकेटिंग एन इनएक्सेसिबल पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। इनएक्सेसिबल के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड जो होता है उसको ही आप यूज करते हैं। अगला देखिए, इन क्लोज ट्रावर्स इफ द नंबर ऑफ लाइन्स आर n देन दैट सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल विल बी, क्या होगा, तो 2n-4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सम ऑफ इंटरनल एंगल के लिए यही हमारी वैल्यू होती है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल के लिए 2n+4 इंटू 90 डिग्री ये होती है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहेजन इन सॉइल। सॉइल में सॉइल जो होता है जिसमें कोहेजन होता है तो उससे क्या होता है कि हमारा एक्टिव प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन पैसिव प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द अपर्चर रिक्वायर्ड फॉर टेक्योमीटर के लिए। टेक्योमीटर के लिए अपर्चर जो होता है वो कितना होता है, तो अपर्चर जो होता है वो 35 से लेकर 45 mm होता है। तो सिंपली हमारा आंसर यहाँ पे 40 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है वो रेशियो होता है किसके बीच का, किसका रेशियो होता है, तो वो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ पोर्स। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड मिनिमम वाटर टू अचीव ए डिजायर वर्केबिलिटी। तो कौन सा है वो ऐसा एग्रीगेट की शेप है जो आपको बहुत ही अच्छी वर्केबिलिटी देता है, तो वो राउंडेड ही है। इलोंगेटेड आपको मिनिमम देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम वाटर, हमें मिनिमम वाटर की ज़रूरत है ताकि हम डिज़ायर वर्केबिलिटी को अचीव कर सकें। अगला देखिए, यहाँ पे हमें गलत स्टेटमेंट चूज करने की, कौन सी गलत स्टेटमेंट दी गई है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी यहाँ पर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द स्कैफोल्डिंग कैन बी यूज्ड ओनली फॉर मेंटेनेंस वर्क सच एज पेंटिंग, पॉइंटिंग एक्सेट्रा के लिए। कौन सी स्कैफोल्डिंग होती है जिसको हम सिर्फ मेंटेनेंस वर्क के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पॉइंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, पॉइंटिंग हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो होती है वो स्कैफोल्डिंग सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग ही होती है, जिसको रिपेयर के लिए हम सिंपली यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम एलोवेबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होती है अंडर लाइव लोड फॉर कैंटिलीवर मेंबर सपोर्टिंग ब्रिटल क्लैडिंग के लिए। देखिए एचपीजे में सिंपली अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए, तो 1/150 होती है हमारे पास। 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द फ्लो इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम। कंडीशन जो होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है एट एनी पॉइंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीडी फ्लो बोलते हैं। स्टीडी फ्लो हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज यूज्ड इन डोर एंड विंडो। डोर एंड विंडो के लिए जो हम ग्लास यूज करते हैं वो होता है सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास हम यूज करते हैं डोर एंड विंडो के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एरेशन टाइम इन द एरेशन टैंक ऑफ एक्टिवेटेड स्लेज प्रोसेस इज। एरेशन टाइम जो होता है एरेशन टैंक के लिए एक्टिवेटेड स्लेज प्रोसेस में वो 6 से 10 घंटे का होता है। 4 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रैप यूज्ड फॉर वाटर क्लोसेट कोल्ड। कौन सा यहाँ पे ट्रैप है जिसको हम वाटर WC के लिए यूज करते हैं, कौन सा है वो। तो पी ट्रैप जो होता है उसको ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक जनरली डज नॉट एक्सीड। मिनिमम प्लास्टिक जो होती है डज नॉट एक्सीड, सॉरी मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। मैक्सिमम जनरली तो हम 12 mm ही लेते हैं, लेकिन बट शुड नॉट बी मोर देन 20 mm, बट शुड नॉट बी मोर देन 20 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली तो हम रेकमेंडेड जो की गई वो 12 mm ही है, लेकिन 20 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ओरिफिस इज सेड टू बी लार्ज इफ। ओरिफिस जो होता है उसको हम बोल सकते हैं कि वो लार्ज है जब हम यहाँ पर क्या होगा, इफ द अवेलेबल हेड ऑफ लिक्विड इज लेस देन 5 times द हाइट ऑफ ओरिफिस। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्शन वॉल्यूम मेजर शुड बी नियरेस्ट टू। करेक्ट वॉल्यूम जो होती है मेजर शुड बी नियरेस्ट टू 1 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है उसमें डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग एंड इंग्लिश बैकिंग ईच कोर्स। 1 इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड। क्रॉस हेयर जो होता है सर्वेइंग टेलीस्कोप में वो इन फ्रंट ऑफ आई पीस पर फिट किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द सर्ज लोड इन गेंट्री गर्डर आर। सर्ज लोड जो होता है गेंट्री गर्डर में वो लैटरल लोड्स होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।